सारे लोगों से आज एक चीज पूछूंगी, चाहे वो नॉर्मल पब्लिक हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, क्या ये देखने के बाद भी कि हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए उसी देश की वजह से जिसका आज भी हम अपने फोन में टिकटॉक यूज कर रहे हैं, जिसकी आज भी हम ऐप यूज कर रहे हैं, क्या टिकटॉक ऐप यूज करना जायज है? अगर आपके लिए जायज होगा तो आपके लिए यह भी जायज है कि देश के 20 जवान शहीद हो या 40 हो या 50 हो या 60 हो या कितने भी हो, आपके लिए यह भी जायज होगा कि वो जवान हमारे घर के थोड़ी है, शहीद होते हैं तो होने दो। और अगर नहीं जायज है तो आज ही अपने फोन से टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो, चाहे वो नॉर्मल पब्लिक हो या वो सेलिब्रिटी हो। और मुझे गर्व है कि मैं टिकटॉक का पार्ट नहीं हूं। 25 मई को मैंने और मेरे देश के जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं उन सब ने देश के लिए इस टिकटॉक को डिलीट कर दिया था, क्योंकि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और आप सबसे बोलना चाहती हूं, कहां गए वो सेलिब्रिटी जो जिहादियों को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले थे? दीपिका पादुकोण हो या सोनाक्षी सिन्हा हो या स्वरा भास्कर हो, जेएनयू में जाके नारे लगाना, फरहान अख्तर हो, रैलियां निकालना, बॉलीवुड के लोग न जाने कितने और सारे सेलिब्रिटीज थे, अनुराग कश्यप जैसे लोग। बॉलीवुड के लिए एक ट्रेंड बन गया था उस समय, तो सी और एनआरसी का विरोध कर रहे थे, जब जिहादियों को सपोर्ट कर रहे थे उस समय तुम्हें देश की चिंता थी। आज तुम्हारी चिंता कहां गई? आज देश के फौजी, वो फौजी जो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए शहीद नहीं होते, देशवासियों के शहीद होते हैं, चाहे आप हो या कोई भी हो, लेकिन आज आप उनकी बात नहीं करोगे क्योंकि आपके घर के थोड़ी हैं। इस देश में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनको दूसरों की आग महसूस हो जाती है कि उसकी ताप और उसकी जलन क्या होती है, लेकिन एक वो होते हैं जो कहते हैं आग हमारे घर में थोड़ी लगी है, दूसरों के घर में लगी है तो दूसरे समझे। भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं। पहले तो ये बात बोलना चाहती हूं कि चाइना के जितने भी हेलीकॉप्टर्स आए थे, जो बोले जा रहे हैं कि चाइना के जो मुठभेड़ में जो जवान उनके शहीद हुए हैं उनको लेने आए थे, मुझे लगता है जितने भी हमारे देश के कुछ जवान नहीं मिल रहे हैं अभी भी, जितने भी जो बोला जा रहा है काले पानी में बहाव उसका तेज था, टेम्परेचर था, उसमें बह गए हैं। एक बार इस बात की पुष्टि करिए कि चाइना के हेलीकॉप्टर में हमारे देश के जवान तो नहीं थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वो उन्हें बंदी बना के रखे हों, कुछ भी हो सकता है। मुझे उनकी करतूतों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए बोलना चाहती हूँ भारत सरकार से, जो भी मुद्दा हो सबको साइड करके पहले ये हमारे देश के जवानों की बात करी जाए। और बोलना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये 20 से ज्यादा डिजिट होगी, लेकिन आप इतना सोचो किसी का परिवार, कितनों के परिवार, कितने मेंबर्स आज टूट गए होंगे। किसी के बच्चा शहीद हो गया देश के लिए, किसी का बेटा इस देश के लिए चले गया, किसी की बीवी ने अपनी चूड़ी तक तोड़ ली, उसका पति शहीद हो गया, किसी के बच्चों ने अपना रियल हीरो अपने पापा तक खो दिए। लेकिन हमें अगर आज भी महसूस नहीं होता तो सबको बोलना चाहती हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जनता को बोलना चाहती हूँ आज कि नेपोटिज्म सिर्फ और सिर्फ जो बात कर रहे थे आप लोग पिछले 3 दिनों से आकर डिप्रेशन की और नेपोटिज्म की, मैं तब से बोलते आ रही हूं कि बॉलीवुड जिहादियों का अड्डा है। इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, क्यों सलमान खान को भाईजान बोला जाता है, क्यों शाहरुख खान को किंग खान बोला जाता है, आमिर खान, सलमान खान, अगर पिक्चर चलनी है यही 3 चलेंगे। अरे कैसे चलेंगे? क्योंकि तुम लोगों ने इनको ना सर में बैठा रखा है। इनकी पिक्चर देखना बंद करो, रीढ़ की हड्डी जिस दिन टूटेगी औकात में आएंगे। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी है। 70 साल से कांग्रेस इस देश को चलाते आ रहा है। अभी भी कुछ मूर्ख कहते हैं राहुल गांधी में उनको नेता दिखाई देता है। अपने घर का नेता जरूर बना लेना, देश का नेता बनाने की बात करी जिस दिन, तो बिल्कुल ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी किसी भी इंसान को। किसी का फैमिली बैकग्राउंड अगर नेता वाला हो, पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, तो उसको हाँ भाई ठीक है, दिमाग बिल्कुल 1 कौड़ी का भी ना हो, भूसा भी ना भरा हो, दिमाग में खाली हो, बिल्कुल अंजर पंजर ना हो, लेकिन उसमें तुम नेता ढूंढोगे। लेकिन इतने ना जाने गुजरात को कितने सालों से इस देश का प्रधानमंत्री चलाते आया है सीएम बनके, लेकिन आज भी तुम उसको चाय वाले के नाम से संबोधित करते हो। ये नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में है कि नहीं? अगर तुमको वो चाय वाले से प्रॉब्लम है या तुम कहते हो देश का प्रधानमंत्री चाय वाला है, तो बता दूं, देश की जनता चाय की शौकीन है, तभी देश का प्रधानमंत्री चाय वाला है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। और अगर आज भी टिकटॉक का यूज करते हो तो आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप क्या बहिष्कार करोगे इस देश के लिए कुछ चीज का?
जब आप एक बहिष्कार टिकटॉक का नहीं कर सकते, एक ऐप का नहीं कर सकते। न जाने कब से ये परेशान कर रहा है हमारे देश को, बेबुनियाद लड़ रहा है। और बोलना चाहती हूं, हमारे देश का एक भी जवान अगर शहीद हुआ, चाहे चाइना का पूरा देश उजड़ जाए, लेकिन हमारा एक जवान भी उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारे जवान कभी भी बेबुनियाद लड़ते नहीं हैं। और बोलना चाहती हूं कि सिर्फ क्या देश के जवानों का ही कर्तव्य बनता है देश के लिए आवाज उठाना, देश के लिए कार्य करना, देश के लिए लड़ना, देश के लिए जान देना? अरे आप अपने घर में बैठकर क्या इतना नहीं कर सकते? एक ऐप को डिलीट नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो आज ही करो, अगर नहीं कर सकते तो आपको क्या बताऊं, वो टिकटॉक यूज करते हो जहां देश के लड़कों को मुजरा करना सिखा दिया, देश के लड़कों को साड़ी पहनना सिखा दिया। आज देश के लड़के मार्केट जाके लिपस्टिक, लाली और पाउडर की बात करते हैं, साड़ियों की बात करते हैं, इस ऐप को यूज करते हो। आपके घर के खुद के बच्चे ना क्या बनते जा रहे हैं, आप इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो। आपके घर के बच्चे और आप, हमारे देश का यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है। अगर वाकई में मर्द बनना चाहते हो तो उस जो ऐप तुम्हें मुजरा बनाना करना सिखा रहा है ना, जो तुमको क्या बनाना सिखा रहा है, मैं नाम नहीं ले सकती हूं, क्योंकि अगर नाम लूंगी तो उन लोगों की बेइज्जती होगी। वो तो करते हैं क्योंकि उनका काम है, गर्व है मुझे कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम भी अगर मर्द होके ऐसा काम करोगे तो धिक्कार है मुझे। ये तमाशा नहीं हो रहा है। अपने लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपना जेंडर को ना खत्म मत करो, नहीं तो एक दिन सच में तुम्हारी आदत यही पड़ जाएगी और यही करना फिर, और करते रहना। और बोलना चाहती हूं हाथ जोड़ के पहले तो अपने देश की सरकार से कि पहले इस बात की पुष्टि करिए, जितने भी हमारे जवान जो अभी नहीं मिल रहे हैं, बोला जा रहा है कि काले पानी में बहाव बहुत तेज था, टेम्परेचर उसका बहुत कम है, बहुत ठंडा है, बहाव से कहीं चले गए हमारे देश के जवान। इस बात की पुष्टि करिए, जो चाइना के हेलीकॉप्टर आए थे जो चाइना के जवानों को लेने के लिए, कहीं वो हमारे जवानों को तो साथ में नहीं ले गए हैं कुछ? क्योंकि उनकी सोच में और उनकी करतूतों में मुझे कोई यकीन नहीं है। हो सकता है वो बंदी बना के रख रहे हो उनको या कुछ भी, इस बात की पुष्टि करिए। और ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का पहले पता करना जरूरी है। मुझे लगता है देश में इससे बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं इस बार, इस समय। आप लोगों के लिए वो एक डिजिट होगी, लेकिन किसी के लिए सब कुछ है। हमारे देश के जवान चाहे एक शहीद हो, 2 शहीद हो, 3 शहीद हो, मैं कहती हूं सामने वाले का अगर 50 भी शहीद हो जाए, 100 भी शहीद हो जाए, लेकिन मेरे देश का एक भी जवान नहीं शहीद होना चाहिए। और यही बोलना चाहती हूं कि अगर आज भी अपने देश से प्यार है, अपने देश के फौजियों से प्यार है, अगर कोई थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है इस चीज की कि देश के जवान हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, तो आज ही आप अपने फोन से इस चाइनीज ऐप को हटा दो। बॉलीवुड के तमाम लोगों से बोलना चाहती हूं कि तुम लोग भी वही हो जो खाते इस देश की हो, लेकिन चिंता तुम्हें उस देश की है, उस देश को पैसा देते हो, कमा तुम यहां रहे हो, जिहादियों को सपोर्ट करते हो, तो तुम किस बात के इधर के हो यार? तुम किस बात के इधर के हो? स्वरा भास्कर जैसी कहती हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदू हूं। अरे मुझे शर्म आती है यार कि तुम जैसे लोग हिंदू हो। तुम जैसे लोग अपना धर्म को हटा लो, हिंदू नाम हटा लो, बहुत खुशी होगी हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को शर्म आती है कि तुम हिंदू हो। और मुझे तो डाउट है कि तू हिंदू है भी कि नहीं। तमाम उन लोगों को बाइकआउट करो जो जिहादियों को सपोर्ट करते हैं और जिनने जिहादियों का अड्डा बना रखा है, बॉलीवुड हो चाहे कोई भी हो, सबको बाइकआउट करो, इनकी कमर की हड्डी तोड़ो। ये सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान, ये क्या है? कुछ नहीं है। सर में आप लोगों ने इनको चढ़ाया। जिस दिन इनकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी ना, औकात इनकी नहीं होगी 20 रुपए भी किसी को दान दे पाए। इनको 20 रुपए के लिए ये खुद तरस जाएंगे अगर आप साथ आओगे तो। दीपिका पादुकोण भी जेएनयू तक की जा रही थी कल तक की। आज देश के जवानों के लिए बात क्यों नहीं करता कोई? फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप, सोनाक्षी सिन्हा, ये सब कहां है? और भी ना जाने कितने लोग होंगे जिनके नाम नहीं रटे होंगे। अच्छी बात है, ना रटे, इनको बाइकआउट करिए। देखिए, परखने की जरूरत नहीं है, सीधे बाइकआउट करिए। और एक बार लास्ट में आज फिर से बोलूंगी, अपनी फॉलोइंग लिस्ट देख लीजिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। खान, हुसैन, पुसैन जो भी हो, मोहम्मद या जो भी हो, इन सबको अनफॉलो कर दो, सबको अनफॉलो, अगर देश के हो तो। खुलेआम बोलूंगी इस चीज को मैं। अगर नहीं कर सकते तो मुझे आज अनफॉलो कर दो। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद।